हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं जून मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि कितने स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए राघव प्रकाश की जो हिंदी की बुक आती है वो, और बीके रस्तोगी नाम से एक इंग्लिश की बुक आती है उसकी वोकैब स्टार्ट करूं डेली सीरीज। ठीक है, कितने चाहते हैं? आपके लिए या तो 2 वीडियोस में कर दी जाएगी वो, या फिर एक वीडियो बना दिया जाएगा दोनों का, हिंदी और इंग्लिश का। उसमें या तो 5-5 वोकैब होगी या 10-10 या 5 साइनोनियम, 5 एंटोनियम वगैरह, है ना। ठीक है, 5 पर्यायवाची, 5 विलोम शब्द, ये सारे। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट चाहते हैं वो कमेंट कर देना, उस हिसाब से कर दिया जाएगा। तो आज चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। अगर आपने राजस्थान परिदृश्य नहीं देखा है तो 3 वीडियोज़ में है वो, और प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मई 2022 को देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो ये बने हैं राजीव कुमार। ये हैं राजीव कुमार, और यही देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार जो है 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं देश के। कौन से नंबर के? 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में, क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी होता है। हम यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ते, करंट अफेयर से संबंधित जितनी डिटेल होती है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय होता है। ठीक है, इसकी जो है इसका जिक्र जो है संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उनका संचालन करने का, उनका निर्देशन करने का व नियंत्रण करने का कार्य इसी का होता है। बात करें तो ये जो है पंचायती चुनाव और निगम वाले जो चुनाव होते हैं वो नहीं करवाता है। राज्यों के द्वारा जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसके द्वारा पंचायत व निगम के चुनाव करवाए जाते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं करवाए जाते। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बात करें इसकी संरचना की तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की जो सेवा होती है, सेवा शर्तें जो है उनको जो है निर्धारित करने का कार्य, उनकी पदावधि निर्धारित करने का कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये बनी है प्रियंका मोहिते। बात करें प्रियंका मोहिते की तो 5 मई 2022 को इन्होंने अभी कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई की थी। अब बात करें कंचनजंगा की तो कंचनजंगा है कहाँ पर? नेपाल में स्थित है, और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम में स्थित है कंचनजंगा, और ये तीसरी सबसे ऊँची चोटी है। याद रखना, तीसरी सबसे ऊँची चोटी है। बात करें प्रियंका मोहिते की तो प्रियंका मोहिते 2022 में भी चर्चा में थी और 2021 में भी चर्चा में थी। इनसे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 2021 में माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई की थी जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। ये माउंट अन्नपूर्णा जो है नेपाल में लोकेटेड है, मतलब इसका स्थान जो है नेपाल में है, और ये 10वें नंबर की ऊँची चोटी है। ठीक है, प्रियंका मोहिते ने जो है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की तो बात करें तो माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई याद रखना पूछी जाती है 8849 मीटर हो जाएगी। माउंट लोहसे जो है इसका नाम ये है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है तो आप याद रखना, लोहसे हो जाएगा इसका नाम, माउंट लोहसे, और ये नेपाल में स्थित है, और ये 4थे नंबर की सबसे ऊँची चोटी है। माउंट एवरेस्ट का तो पता ही है नंबर 1 पे है, और माउंट लोहसे जो है 4थे नंबर की ऊँची चोटी है। माउंट मकालू जो है 5वें नंबर की ऊंची चोटी है, और माउंट जो किलिमंजारो है वो कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पूछा जाता है जब आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है तो ये जो चोटियाँ हैं ना इनके नाम पूछे जाते हैं कि माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखा करो। एक एक चीज़ आपको जो है करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं, आपकी जो जीके जीएस होती है उससे रिलेटेड भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाते हैं, आपका यहाँ पर रिविज़न हो जाता है।
ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान से किया करो, क्योंकि जो करंट अफेयर में पूछी जाती है ना, वो उनसे रिलेट करके ही वो जो है जीके जीएस का क्वेश्चन बनते हैं, जीके जीएस के। नेक्स्ट है इसमें कि मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने हैं, तो ये बने हैं तरुण कपूर। तरुण कपूर जो हैं नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने हैं, ये हैं तरुण कपूर, और यहीं नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने हैं। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस बार वाला जो राष्ट्रीय परिदृश्य है वो इतना इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या तो किसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है अभी अभी, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। याद रखना, आप एक काम करना, इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेना, ताकि आपको जो है ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। लॉन्ग टाइम तक याद रखनी है ये चीज़ें, क्योंकि किसी आयोग के अध्यक्ष तो अभी तक चेंज होने वाले नहीं है, एक दो साल तक तो नहीं होंगे, तो 1-2 साल तक वो चीज़ें याद रखनी है आपको। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं डॉक्टर माणिक साहा। ये हैं डॉक्टर माणिक साहा, और यहीं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बात करें त्रिपुरा के राज्यपाल की, तो सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये बनी हैं निधि छब्बर। ये हैं निधि छब्बर, और यहीं सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है। याद रखना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। कौन बनी है? निधि छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोप फ्रांसिस के द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो देव सहाय पिल्लई बने हैं। ये हैं देव सहाय पिल्लई, और यहीं पोप फ्रांसिस के द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, देव सहाय पिल्लई। ठीक है, यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो नाम बताए जा रहे हैं सिर्फ उतने ही याद रखने, फालतू की डिटेल याद मत करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है, तो ये की गई है सुरेश कोटक। ये हैं सुरेश कोटक, और इन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वर्ष 2022 और 2023 के लिए भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं संजीव बजाज। ये हैं संजीव बजाज, और यहीं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने, परिषद नहीं है, परिसंघ है। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। कौन बने? संजीव बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी नियुक्त किए गए हैं, तो कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया गया है। ये हैं कैंपबेल विल्सन, और इन्हीं को जो है एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि प्रसिद्ध संतूर वादक और संगीतकार जिनका 10 मई 2022 को निधन हो गया, तो उनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। यह हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, और यहीं प्रसिद्ध संतूर वादक और संगीतकार थे। कौन थे? प्रसिद्ध संतूर वादक और संगीतकार थे। बात करें संतूर वादक की, तो आप देख सकते हैं फोटो में ऐसा होता है संतूर वादक। ये कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है संतूर। ठीक है। बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा की, तो पंडित शिव कुमार शर्मा को 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये दोनों अवार्ड भी आपको याद रखने इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद और इसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया। इस स्थायी समिति के अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं अमित शाह। कौन बने हैं? अमित शाह को अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मई 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं, तो कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। ये हैं विनय कुमार सक्सेना, और यहीं दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं, और ये 22वें नंबर के दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं। ठीक है। कौन से नंबर के? 22वें नंबर के। याद रखना, कौन से नंबर के? 22वें नंबर के। कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय सेना की पहली लड़ाकू विमान चालक महिला बनी है, तो ये बनी है कैप्टन अभिलाषा बराक। ये हैं
कैप्टन अभिलाषा बराक और यहीं भारतीय सेना की पहली लड़ाकू विमान चालक महिला बनी। याद रखना ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पहली बनी है तो काफ़ी सालों तक पूछी जाएगी या बाद में भी पूछी जाएगी, तो अभी याद कर लेना कि भारतीय सेना की पहली लड़ाकू विमान चालक महिला बनी है कैप्टन अभिलाषा बराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही है तो यह है रिद्धम ममानिया। कौन है? रिद्धम ममानिया। यह है रिद्धम ममानिया और यही एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही और ये 10 साल की है। कितने साल की है? 10 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये थोड़ा कटा हुआ है फिर भी। टाइम पत्रिका ने किन 3 भारतीयों को वर्ष 2022 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है? ये तीनों के तीनों नाम आपको याद रखने हैं। पिछली बार 2021 में जो 100 प्रभावशाली व्यक्ति थे उनमें जो भारतीय थे उनके नाम पूछे गए थे किसी न किसी एग्ज़ाम में। याद रखना ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। पहले हैं गौतम अडानी, ठीक है, दूसरे हैं करुणानंदी और तीसरे हैं खुर्रम परवेज़। तीनों के तीनों नाम आपको याद रखने हैं। यह है गौतम अडानी और इनको जो है टाइम पत्रिका ने जो है विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है। दूसरे हैं करुणानंदी, यह हैं करुणानंदी और इनको भी जो है विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है। तीसरे हैं खुर्रम परवेज़ और यह हैं खुर्रम परवेज़ और इनको जो है विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है वर्ष 2022 में। याद रखना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1 मई 2022 को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं तो ये बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी। ये हैं डॉक्टर सुमन बेरी और यही जो है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने। अब बात करें नीति आयोग की तो नीति आयोग होता क्या है? नीति आयोग जो है पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है, बट 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया, यानी कि पूरा ही चेंज कर दिया। योजना आयोग को पूरा चेंज कर दिया नीति आयोग में, ठीक है। और योजना आयोग अलग होता है और नीति आयोग अलग होता है। योजना आयोग को समाप्त कर दिया और नीति आयोग उसकी जगह स्टार्ट कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो इसका ऑटोमेटिक ही अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है। तो इसमें आएगा कि इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी, तो वही इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी होंगे, ठीक है। बात करें इसके सीईओ की तो अमिताभ कांत जो है वर्तमान में इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में देश के नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे और यहीं देश के नए थल सेना अध्यक्ष बने, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये 29वें नंबर के जो है थल सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में भारत सरकार के नए वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? तो ये बने हैं अजय कुमार सूद। ये हैं अजय कुमार सूद और यहीं भारत सरकार के नए वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं तो ये बने हैं डॉक्टर मनोज सैनी। कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सैनी। ये हैं डॉक्टर मनोज सैनी और यहीं यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी का नाम तो सबने सुना होगा। अब यूपीएससी के बारे में थोड़ी जानकारी भी ले लो कि क्या होता है यूपीएससी, कैसे क्या होता है, ठीक है। यूपीएससी का फुल फॉर्म हो जाएगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हिंदी में हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय होता है। संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में इसका वर्णन मिलता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 9 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है।
बात करें इनके कार्य की, तो इनका कार्य जो है अनुच्छेद 320 में वर्णन किया गया है इनके कार्य के बारे में कि इनका यूपीएससी का कार्य होता है, यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, उनका इंटरव्यू लेना, ये सभी कार्य होते हैं इनके। उनका जो है पदोन्नत करना, उनका ट्रांसफ़र करना, जो भी है ये सारे कार्य यूपीएससी के होते हैं। तो सुना होगा यूपीएससी का नाम, तो अब इतनी डिटेल भी जान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2022 को देश के नए विदेश सचिव बने हैं, तो ये बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। ये हैं विनय मोहन क्वात्रा और यही देश के नए विदेश सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में किसे सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है मनोज कुमार कटियार को। यह हैं मनोज कुमार कटियार और इन्हीं को जो है सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। यह हैं हर्षवर्धन श्रृंगला और इन्हीं को जो है G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अप्रैल 2022 में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है विजय सांपला को। यह हैं विजय सांपला और इन्हीं को जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, तो ये होता क्या है, तो ये आयोग जो है एससी के लिए जो है एससी कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए कार्य करता है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 19 फरवरी 2004 को हुई थी, याद रखना। ये एक संवैधानिक निकाय है और ये निकाय एससी के हितों की रक्षा के लिए काम करता है, याद रखना, एससी के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। बात करें इसके नोडल मंत्रालय की, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय है। और इसमें इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल कितने 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। याद रखना, ये आयोगों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे रिलेट करके भी पूछे जाते हैं। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अनुच्छेद 338 में जो है इसका गठन किया गया है, अनुच्छेद 338 में, और इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन 338 में मिलेगा, अनुच्छेद 338, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ विमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष टॉप 10 में स्थान मिला है, तो ये मिला है फाल्गुनी नायर को। यह हैं फाल्गुनी नायर और इन्हीं को जो है हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में टॉप 10 में स्थान मिला है, तो मिला है फाल्गुनी नायर को। बात करें फाल्गुनी नायर की, तो ये नायका जो कंपनी है उसकी सीईओ और संस्थापक है। नायका का तो नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। वर्तमान में दुनिया में 124 स्वयं निर्मित महिला अरबपति हैं, ठीक है। कितनी है 124 हैं। और भारत की दूसरी जो महिला है जो इस सूची में शामिल हुई है राधा बेम्बू ही है, भारत की दूसरी है। और हुरून की जो सूची है उसमें वो 25वें नंबर पर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अनवर हुसैन शेख को। यह है अनवर हुसैन शेख और इन्हीं को जो है WTO का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है लवलीना बोरगोहेन को। किसे लवलीना बोरगोहेन, यह है लवलीना बोरगोहेन और इन्हीं को जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।